अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फ़तीन हज़रात, आज हम शो का आगाज़ करेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम से और उससे मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। और हमारा आखिरी उन्वान, जैसा कि आप जानते हैं, आज की बात है जिसमें छोटी मोटी नसीहत होती है, वो हम आज यौम आज़ादी के हवाले से बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करें अहमद। सिंगल नेशनल करिकुलम यकसां तालीमी निज़ाम, जो कि इससे पहले हमारे पास 3 किस्म के तबकाती निज़ाम थे। 1 प्राइवेट सेक्टर, सेकंड जो था वो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर था, और तीसरा जो हमारे पास मदारिस थे। अब जो हुकूमत काफ़ी अरसे से कोशिश थी इस हवाले से कि एक निसाबी तालीम लाया जाए। हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो सर बुक्स की कीमतें हैं, वो एक एक क्लास की जो बुक्स की कीमतें हैं वो हज़ारों में हैं। अब इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन जो सामने में आ रहा है वो मदारिस की तरफ से और दूसरा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आ रहा है। यानी दोनों एक्सट्रीम्स एतराज़ात की भरमार कर रहे हैं और दरमियान में फिर बेचारा मासूम मिडिल क्लास और जो सबसे बेनवा और सबसे बेवुक़्क़त है। सर, आई हैव अनदर क्वेरी कि ये जो बात कर रहे हैं यकसां तालीमी निज़ाम की, तो सर उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का क्वालिटी नीचे कर रहे हैं या इनको उनके लेवल पे लेकर आ रहे हैं? प्राइवेट वाले कह रहे हैं कि बजाय इन्हें एनहेंस करके हमारे लेवल पे लाने के, हमें नीचे ला रहे हैं ताकि हम माजा साजा टाइप एजुकेशन, ये उनका So ये नहीं, ये thing. बड़ी देर से वो कह रहे हैं। जो एतराज़ बनता है जेन्युइन है, सीरियस कंसर्न है। उसूली तौर पर एक बहुत अच्छा करिकुलम, जी, इससे बिल्कुल ये मतलब ना लिया जाए कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आइडियल है, बेहतरीन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हज़फ होने वाली हैं। मतलब अगर हैलोवीन को आप निकाल दें, वैलेंटाइंस डे को बतौर सेलिब्रेशन के करिकुलम में शामिल ना करें, इससे कोई क़यामत नहीं आएगी। ये सारा कुछ नेट पे पड़ा है, टिका के पढ़े और टिका के वो करें जो आपका दिल चाहता है। अगर आपको आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके घर वाले करने देते हैं तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। जहाँ तक एक माशरती शऊर की बात है, बुरी चीज़ को हम कंडेम करते रहेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें। हुकूमत बेहतरीन मिसाल है एक खामोश तमाशाई की। वो बड़ी सादतमंदी के साथ आपको गुल खिलाते देख रही है। पिछले 73 साल से ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पहले तो ये बताएं ना, जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि किस हद तक वैलिड है। बज़ाहिर तो लगता है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स वाले ये कहें कि हमारा करिकुलम बहुत शानदार है, हम मॉडर्न हैं, हम 21वीं सदी का हक अदा कर रहे हैं, तो क्या उनका ये एतराज़ वैलिड है? ये सर कुछ हद तक वैलिड है, कंप्लीटली हम इसे नहीं कह सकते। मुझे ये बताएं ना, एतराज़ क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। सर व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हिज डिस्कशन इज, वो कह रहे हैं कि सबका बेसिक जो सिस्टम होगा वो एक होगा। अब इन एडिशन कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लेना चाहे तो वो कोई भी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐड कर सकता है। फिर इनवैलिड हो जाता है एतराज़ ये अशराफिया का, जी, अरिस्टोक्रेसी का, कि जी हमें उस लेवल पे ला रहे हैं। भाई तुम उसमें जितनी मर्जी तज़ीनो आराइश कर लो, पल्ले से डाल लो चीज़ें और पढ़ाओ जी, लेकिन जो बेसिक लाइन ड्रॉ कर दी गई है उसको तो फॉलो करो ना। उसको सेंट्रल मॉडल स्कूल भी फॉलो करे, उसे रियाजुल अतफाल भी फॉलो करे और उसको बीकन हाउस भी फॉलो करे। नथिंग रॉन्ग विद इट। कुछ बेबुनियाद किस्म के भी सर इसमें है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अपना बिजनेस जो है वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जो बेबुनियाद एतराज़, जैसे हमने कल डिस्कशन करते हुए आपको याद होगा, गुजरांवाला में जब हमने शजरकारी की बात की तो तौफीक भट्ट साहब का जिक्र खैर हुआ था। मुझे शायद तौफीक भट्ट कभी याद ना होता जिसने एतराज़ ये उठाया कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे जब बहुत सारे दरख्त लगाए गए, मुजरिम दरख्तों के पीछे से छुप कर हम पे वार करेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली ही मेंट दैट। ये इतना रिडिकुलस है, इतना मज़ाक़ खेज़ है एतराज़, लेकिन फिर भी मैं इसकी तहकीक ज़रूर करूँगा कि भट्ट साहब को आखिर सूझी क्या। तो उस तरह का एतराज़ अगर बीकन हाउस वाले करते हैं, लाहौर ग्रामर वाले करते हैं, तो फिर भाई इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सर वो उसको कवर अप कर लेंगे ना, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम कह रहे हैं तो वो ऐड करके कर लेंगे। बेहतरीन हो। मैंने तो खुद कहा है कि जो मर्जी शौकिया जो मर्जी पढ़ाए, whoever wishes। उस पर पाबंदी तो कोई नहीं ना हुकूमत ने लगाई कि आप ये चीज़ नहीं पढ़ा सकते। ये तो ऑक्सफोर्ड वाले पढ़ा रहे हैं, कैम्ब्रिज वाले पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ाया जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इसका बेहतरीन कुलिया है
कि बेसिक्स ये हैं, सब ने यही पढ़ने, इसके अलावा जो आप इजाफा करना चाहें वो कर लें। लेकिन कुछ लोग इस पर मुसर होंगे, ये निचले तबके वाले, जी तो फिर चेंज क्या किया आपने, वो फिर हमसे बहुत ऊपर ले जाएंगे। हमारे बच्चों को तो नहीं पता कि होरेशियर कौन था, पिनोकियो कौन था, ना हमने सारी उम्र कभी पढ़ना है। ब्रेव हार्ट कौन था जी, रॉब रॉय कौन था, इनके फलकों को भी नहीं पता। टीपू सुल्तान की बात करो, मोहम्मद बिन कासिम की बात करो। तो साथ में कुछ लोगों का कहना है कि एतराज़ की एक मेजर वजह यह है कि प्राइवेट पार्टीज़ को कंसल्ट नहीं किया गया इस यकसा तालीमी निज़ाम को लाने में। ये एक सर एक ड्रॉबैक ये भी देखा गया कि ब्यूरोक्रेसी जो थी इस सिंगल नेशनल करिकुलम में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है। टीचर्स जो थे उनसे ज़्यादा मीन के इनपुट और पॉइंट्स नहीं लिए गए। आपने गौर किया एक बात पे, एक छोटा सा काम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा काम है, एक छोटा सा काम गिवन सर्कमस्टांसेस में, गिवन रिसोर्सेज में, एक आदमी जो एक सेंसिबल शख्स है, एक साबिक ब्यूरोक्रेट है, रोशन ख्याल है, पढ़ा लिखा है, लाहौर जैसे शहर से MNA इलेक्ट हुआ है, वजीर बना है, साफ सुथरा है कि उसके ऊपर कोई लंबे चौड़े कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं है सिवाय मरदम बेजारी के। उसको एक पूरी टीम दी गई, वसाइल दिए गए। नंबर 1, क्या वो टीम ना अहल लोगों पर मुश्तमिल है कि वो डिलीवरी नहीं कर सकी? नंबर 2, ये किस कदर बदतीनत माशरा है कि हर कदम पर एक तगड़ा एतराज कि जी इसकी मेकिंग में गलती है, इसमें एडवाइस नहीं ली गई, इसको डिस्कस नहीं किया गया, इसको ये नहीं किया। ओवरऑल जो काबिल गौर चीज़ है वो ये कि हम एज अ नेशन किस कदर नाअहल है। एक काम इतनी देर में, आप यकीन कीजिए, अमरीकियों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था पेंसिल्वेनिया में बैठकर। फिर हम बात करते हैं कि जी हमें उनके साथ कंपेयर क्यों करते हैं, वो तो कुफ्फार हैं, वो तो ये हैं, वो तो वो हैं। अपना हाल देख लो कि बदनीति किस कदर कदम कदम पर हमारे आड़े आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे के पूरे सर्कुलम को सेट करते हुए किसी ने टीचर ट्रेनिंग और टीचर एवेल्यूएशन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया कि आप एक नया निज़ाम तो लेकर आ रहे हो, लेकिन आपने उस निज़ाम के मुताबिक टीचर्स को भी ट्रेन करना था। टीचर्स तो आपके वैसे ही, उन्हें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उन्हें बेहतरीन एजुकेशन दिलवाएं, सबको बाहर नहीं भेज सकते, बाहर वालों को पैसे दे के बुलवाएं। PSL पे बुलवाते हैं ना आप जी, ये उससे भी ज़्यादा अहम काम है। अच्छी बात, आपकी फ्यूचर जनरेशन डिपेंड करती है। सर आप टीचर की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आया है पंजाब में जिसमें प्राइमरी स्कूल के लिए मैट्रिक पास टीचर्स को हायर किया जा रहा है, और वो भी डेली वेजेस के ऊपर। मीन के 750 रुपए उन्हें दिए जाएंगे डेली वेजेस के ऊपर। नथिंग रॉन्ग विद इट, वो ये मैट्रिक पास अगर है और वो छोटे बच्चों को पढ़ा सकता लेकिन है। सर फॉरेन कंट्रीज में बाहर ये देखा जाता है कि सबसे हाईली क्वालिफाइड पर्सन को टीचर्स, छोटी क्लास के बच्चों के लिए हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को अडॉप्ट किया जाता ये किन मुल्कों में कहा जाता है भाई? जहाँ की GDP देखिए, कभी पर कैपिटा इनकम देखा आपने? है। लेकिन भी तालीमी निज़ाम तो फिर पसमानदगी के शिकार रहेगा हमें। पसमानदा ममालिक में पसमानदा निज़ाम ही चलता है, ये धीरे धीरे उठेगा। ना होने से तो बेहतर है भाई। आखिर कैदियों को पढ़ाकर छोड़ने की बात भी तो की गई है ना कि आप पढ़ा लें, हम आपको आज़ाद कर देंगे। वाह वाह वाह, ऐसा ही। तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता डिग्री क्या है अभी आपकी, आप पढ़ा सकते हैं ना। एक मैट्रिक पास एक बिल्कुल अनपढ़ को, एक नामूज को बड़ी आसानी से पढ़ा सकते सर 1 to 5 क्लास जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, यहाँ पे पढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन को भी पढ़ाने के लिए काफ़ी मुश्किलात ये पेश आती हैं। चोंचले जापान वालों को सूट करते हैं, नॉर्वे में करते हैं, हमें नहीं करते। तुम ये बताओ कि हमें सिर्फ दाल चावल चाहिए सर्वाइवल के लिए, आप मांग रहे हैं चिपोतले। सर जब बेस ही नहीं बनेगी प्रॉपर्ली, दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। ये वॉर फुटिंग पे तालीम आम करने का एक तरीका है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। वो जो बेरोजगार मैट्रिकुलेट है उसके लिए रोजगार 700 रुपया डेली मिलता है ना, बहुत अच्छी बात है। रिस्क के हलाल है ना। वाह वाह, गंदी और बुरी बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। वो एक नेक अच्छा पैगंबराना काम कर रहा है कि वो तालीम दे रहा है। बहुत अच्छी। पता नहीं उसकी सेल्फ एस्टीम में कितना इजाफा होगा। असल चीज़ बरकत है। हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। इसमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बुक्स एक तो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी, तो जो 8,000 में बुक्स वो पहले ऑक्सफोर्ड वाली बेच रहे थे वो 800 में अवेलेबल होगी। दूसरी बात ये है कि अब उनके साथ के जो ऑक्सफोर्ड की स्टडी जो दूसरे स्कूल जो मैनेज नहीं कर सकते थे, वो अब ये सिंगल में जब मैनेज करना शुरू कर देंगे तो माँ बाप को वो कम फीस वाले स्कूल अवेलेबल होंगे, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। मैं इसको सम अप यूं कर देता हूं कि वो और तरह की चीज़ें पढ़ा रहे थे, आप और तरह की चीज़ें पढ़ा रहे थे। हुकूमत ने क्या किया है, एक बॉक्स बना दिया कि इसको सबने पढ़ना है। आउट ऑफ द बॉक्स आप जो मर्जी पढ़ाना चाहें एब्सोल्युटली अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो सर प्राइवेट उसी तरह रहेंगे, हाँ जो जो लोअर लेवल के थे वो बेटर हो जाएंगे, बस वो थोड़े से उनमें Improvement. बेटर भी क्या होंगे, वो इसी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। यार वो वैनकूवर फेस्टिवल का हमें तो पता ही नहीं वैनकूवर फेस्टिवल में क्या होता है। तो ये तो ऐसा ही रहेगा। इस पर होना ये चाहिए था। अगर स्टालिन होता, अगर हिटलर होता, या अगर कोई ढंग की हुकूमत होती, चाहे नॉर्वे की होती, स्वीडन की होती, फिनलैंड की होती, न्यूजीलैंड की होती, जो कि बेहतरीन हुकूमतों का मैंने तस्करा किया, इंतहाई शानदार वेलफेयर स्टेट्स हैं, वो सिर्फ एक बात करती हैं, उसको रिक्वेस्ट समझे, उसको हुक्म समझे कि ये ऐसा नहीं होना। डिफरेंस नहीं होगा। बच्चे एक ही जगह पे बैठ के पढ़ेंगे। बिल्कुल। आप एयर कंडीशनर्स में बच्चों को नहीं बिठा सकते, बात खत्म। वाह वाह। आप एक और काम करें कि दाखिले दे दें सबको, इंटरचेंज होते रहेंगे स्टूडेंट्स। एक इदारा, एक बोर्ड, यहां से 10 उठा के बीकन हाउस डाल दिया, बीकन हाउस से उठा के उधर डाल दिया। एक ही इदारा आपका इम्तहान लेगा, एक ही इदारा आपका। ये अगर करना होता ना किसी ने, कोई इतना जोगा होता, तो इसको इस तरह से एक आंख से देखते कि ये कोर्सेज हैं, इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, हमने कुछ और नहीं पढ़ाना। तो जैसे हमारा मेडिसिन में होता है कि यूएचएस के अंडर एग्जाम सबका एक ही है। अब लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ें या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ें, तो हमारा सिलेबस एक है, हमारा एग्जाम एक है। और सर जहाँ तक ट्यूशन फीस का मामला है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखें कितनी अहम बात है। फिर वो बात तो वही है अभी सर। फर्क क्या हुआ, अगर अंग्रेजी स्कूल ने अपने बच्चों को एसी में बिठाना है, उनको स्पिक स्पैन यूनिफॉर्म में बुलाना है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे दुनिया जहान को शोकेस करके उनके आगे रख देना है, तो फिर बेचारा जो चक झुमरे पढ़ रहा है, जो पत्तों की में पढ़ रहा है, जो भाई फेरू पढ़ रहा है, रायवेंड में पढ़ रहा है, वो तो वहीं का वहीं है। बिल्कुल सही। क्लर्क का बच्चा फिर क्लर्क ही रहेगा, वो किसी तौर इम्प्रूव नहीं करेगा। सर मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। मेरी 4 साल की बेटी है, तो जब वो केजी में थी मैं भी तंग आ गया था। वहाँ पे डेज बहुत हो रहे थे, आज ऑरेंज डे है, आज बटरफ्लाई डे है, आज ये है, आज फलाना है, मतलब वो इस तरह की चीज़ें करके तो पैसे ऐंठते थे। तो बड़ा क्या अब नहीं करेंगे? कहाँ लिखा है कि नहीं करेंगे? और अगर आप अपने बच्चों को, बहुत सी ऐसी कैटेगरी होगी जो नॉर्मल स्कूल्स में लाएंगे, तो फिर वो बच्चे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे। वो मैं खुद बच्चों को देखता आया हूँ आज तक। आज मेरा बच्चा स्वान बन के जा रहा है, सर वेजिटेबल डे में बच्चा बैंगन बन के जा रहा है, बैंगन बन के जा रहा है, हनी भी बन के जा रहा है। कोरोना की सूरत हाल में सर एक फ़ायदा ये भी देखने में आया है कि जब माँ बाप ने, जब ऑनलाइन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आया, तो लोगों ने क्लास 1 to 5 जो है उनके बच्चों में माँ बाप ने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से उनके रिजल्ट इतने अच्छे आना शुरू हो गए हैं खुद से पढ़ाने से, कि जब कोरोना के बाद स्कूल ओपन हुए हैं तो उन्होंने स्कूल में भेजना ही बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने घरों में क्यों नहीं पढ़ाती खवातीन? यू शुड बी नोइंग बेटर। यू एंड उकाशा, आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू। सर जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी मदर्स, मैं सीरियसली कहूँगी कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, और लेकिन वो देखा देखी अपने बच्चों को, मतलब जो मूव किए होते हैं गांव से सिटी की तरफ। प्राइवेट सेक्टर में? जी, प्राइवेट सेक्टर्स में मैंने जितने भी लोगों को पढ़ाया, मोस्टली मदर्स या फैमिलीज मैंने यही देखी हैं जो गांव से मोस्टली सिटी की तरफ मूव हुए हैं। तो अब वो बच्चों को देखा देखी इस स्कूल में करवा रहे हैं। मतलब मैंने बहुत दफ़ा ये सजेशन दिया कि अच्छी स्टडीज़ इस स्कूल में भी हो रही है, ख़र्चा भी मैनेजेबल है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो दिखाना है या करना है। लिटरली घर में इतनी मुश्किलात हैं, लेकिन बच्चों की वही 30,000 40,000 ये दे रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स पढ़ाते नहीं है, ये बात नहीं, है मदर्स। तो ये हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज, मैंने आज तक कभी ना, मैंने ना हमारे घर में ना मोहम्मद ने
ट्यूशंस एकेडमीज का कोई रिवाज नहीं है, या हम खुद पढ़े हैं या हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया हमें। यू आर द लकी वंस। बहुत खुशकिस्मत है। मेरा वालिद बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा अदीब, माँ सिवाय 4-5 दिन आ बाबा आ बाबा आया ये कहता है, और उसके बाद टिका के फेंटी, और 5वें दिन इन्होंने पूरा कायदा याद सी। बट प्राइवेट सेक्टर्स के बच्चे ज़्यादा ट्यूशंस पढ़ते हैं। जाहिर है इसलिए कि उनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। ना भी अफोर्ड कर सकें बेचारे औखे सौखे होके। ऐसे ही है। अब लाले की बेटी अगर हर दूसरे तीसरे दिन कभी वेजिटेबल है, कभी स्वान है, कभी हनी बी है, तो वो ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा स्कूल। कौन व करहन उसे करना था। एब्सोल्युटली। तो यही बात है कि वो बेशक बना दें, कोई भी सब्जी बना के भेजें, लेकिन वो स्कूल से इतना गेन करके आए कि उसको दोबारा वही चीज़ किसी और से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। नहीं, वो नहीं करते। वो कहते जी एकेडमी में पढ़ाए ना, आप खुद क्या करती रहती हैं, पढ़ाया करें। टीचर्स डांट देती हैं, बाज़ औक़ात उनका रवैया देख के लगता है कि ये पेरेंट्स को पेंटी भी लगा देती है, वो डांट रही होती। आप करते क्या रहते हैं जी आप खुद क्यों नहीं पढ़ाते? देखिए जी, मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ। तो क्या बिजी होते हैं आप? हैं चंड मार के तेरी मैं इंसान बन जा। इस तरह तो नहीं करते। आई विश वो इस तरह करें। लो नहीं सर, लेकिन मोहम्मद की हमारे घर में इसी तरह एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। पहले दिन से आखिरी ग्रेड तक इसको ना उर्दू लिखनी आती थी ना पढ़नी आती है। वो अब भी नहीं आती। अच्छा जी, इस पूरी गुफ्तगू से हमने जो चीज़ें गैदर की हैं, जी सर, मैं एंड से शुरू कर रहा हूँ। एक तो ये जो ख़वातीन खाना हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हैं, चाहे हाउस वाइफ्स हैं, खुदारा वो अपना हिस्सा इसमें डालें। कोविड से हमने बहुत कुछ सीखा भी है, जी जी, और ये भी उसी का शाखसाना है कि पेरेंट्स ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। बिल्कुल ऐसे। ना चाहते हुए ही सही, आप दिलचस्पी लें, खुद सीखें। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने आप को। इसके लिए कोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, एग्जैक्टली सर। वो करें। आप खुद बड़ी दिलचस्पी लेंगी, और कोई बैद नहीं कि बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते आप अपनी एजुकेशन भी, बिल्कुल। डिस्टेंस एजुकेशन इतनी लाजवाब चीज़ है। सर आप बहुत एंजॉय करते हैं, आप खुद अपडेटेड रहते हैं। मोबाइल पर सारा दिन इंस्टाग्राम पे जो आप बैठे हुए हैं, जी सीख जी, लें, जी, है वो ना सर? बड़ी तौबा, ज़रूरत है। तौबा। वैसे बहुत बड़ी हर ज़रूरत वक्त है कि वो टाइम जो आपने बच्चे को देना है आप वो आप इंस्टाग्राम पे रहें। हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रही हैं घर चलाने के लिए, अगर आप ये कर रही हैं तो ये तो मजबूरी है। मैंने तय कर रखा था, ये भी बज़ोम ख़ेश, कि अब मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को तो नहीं पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों को मैट्रिक कर लें, जब उनकी ज़िंदगी से मैथ्स ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मेरे पास आ जाए, जो कुछ पढ़ना है उन्हें। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई इंट्रिकेट किस्म की चीज़ें जो कहीं और नहीं उन्हें मिलेंगी, वो बजाय इसके कि अपने प्रोफेसर से, इंटरनेट से, अपनी किताबों से, वो मेरे से ज़्यादा इस्तेफादा करते हैं। क्यों? कि होमोफिली क्रिएट हो जाती है। आप वो उस्ताद का स्टेटस दे देते हैं जब पेरेंट्स में से किसी को। दूसरा, हमने आज ये भी कंक्लूड किया है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब हमने यकसा करिकुलम दे दिया है, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, और मेरी गुजारिश इमरान खान से भी है, क्योंकि ये मौसूफ का ख्वाब था, बहुत बड़ा इलेक्शन स्लोगन था, आपकी पूरी 22 साला जद्दोजहद में हमेशा इसका तज़किरा होता था। तो इस काम को इंतहाई संजीदगी से लें। शफकत महमूद साहब, आप भी याद रखिए कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो इतना टाइम नहीं देते कि 1 साल लगेगा इसको राइज होने में, अगले 2 साल में नताइज का पता चलेगा। 15 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, जिस तरह सेनेट्स में होते क्वेश्चन। आप तो खुद सेनेटर रहे हैं, आपको पता है कि एक एक सवाल का आपके पास जवाब होना चाहिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इसका मतलब है आपने भी एडहॉक काम किया है, और ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि फायर फाइटर ने बोरियत से बचने के लिए खुद ही घरों को आग लगा दी। यार बहुत अच्छा है, क्या मनोरंजन है उसका। जिस वक्त मैं ये वाकया पढ़ रहा था ना,
मुझे बड़ी शिद्दत से याद आई उन दिनों की जब मैं क्राइम रिपोर्टर होता था। मेरे को शायद कह रहे जिन दिनों मैं आग लगा दिया करता था। क्यों आप खुद ही कोई क्राइम करवा लेते? नहीं नहीं, हम सब बैठे होते थे रात को लेट, सारे जा चुके होते थे, ऑल रिपोर्टर्स, सिटी रिपोर्टर, पॉलिटिकल रिपोर्टर, कॉमर्स रिपोर्टर, स्पेशली एंटरटेनमेंट जो कल्चरल रिपोर्टर हाँ जी। और स्पोर्ट्स वाले का तो जवाब ही नहीं होता था इतनी देर। सर फिर एंड में कौन बचे हुए होते थे? हम क्राइम रिपोर्टर्स। अब नीचे नवाए वक्त में एक दो बैठे होते, नेशन में मैं बैठा होता, और वाकया कोई भी नहीं हो रहा, स्टोरी फाइल ही नहीं की। क्राइम एक ऐसी चीज है जिस पर आप पल्ले से कुछ नहीं कर सकते। सही। आप किसी मर्डर का इंटरव्यू तो नहीं चला सकते ना जी कि भाईजान आपके फ्यूचरिस्टिक अज़ाइम क्या हैं। सही। तो अल्लाह गरीक के रहमत करे, हमारे उस्ताद भी, हमारे बॉस भी, बड़े प्यारे दोस्त। रिसेंटली मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक बहुत बड़े सहाफ़ी से महरूम हुआ है, आरिफ निज़ामी साहब। बहुत ही शानदार आदमी थे, एज अ ह्यूमन बीइंग ही वाज वेरी गुड। तो वो शीशे के कमरे होते हैं, वो कमरे के अंदर शीशा लगा होता है जहाँ से एडिटर देख रहा होता है हमारी ज़बू हाली, तो वो देख लेते हैं कि बैठे हैं दो एक साथ जूनियर कब रिपोर्टर्स भी। मैं उस वक्त तक कदरे सीनियर हो चुका था, हालांकि मैं भी कब रिपोर्टर ही आया था वहाँ पे। इशारा करते थे शीशे से कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये था कि अब हम समझते थे थोड़ी देर बाद एक खबर आ जानी कि गवाल मंडी में कुछ हो गया कोई मामला, तो हमारे चेहरे पर जो खुशी की एक लहर आती थी ना कि हमारे पास फाइल करने के लिए स्टोरी आ गई, जी हाँ। वो समझ जाते। मुझे पूछते तो मैं आगे से कहता यूं, तो कहते यूं, बताओ कितने। सर ये वो वाला हिसाब है ना जैसे डॉक्टर्स को कहते हैं कि वो इनसेंसिटिव होते हैं, जी, तो इट्स योर ऑक्यूपेशन जिस एब्सोल्युटली दैट मेड अस क्वाइट इनसेंसिटिव। कि उस वक्त सिर्फ ये था कि वाकया क्यों हुआ, फॉलो अप देते थे, बड़ा शानदार देते थे, लेकिन हमें ये चीज़ ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं करती थी कि हमारा प्रोफेशन ये बन गया। तो ये कहाँ का फायर फाइटर है? ये पेंसिल्वेनिया में ये वाकया हुआ है। सर ये किसी रेजिडेंट्स का घर था या अबैंडन्ड प्रॉपर्टी? मुख्तलिफ घर थे, नहीं जी नहीं, आग लगवा दी कि जी भागें दौड़ेंगे ताकि इन्हें पता चले हम कितने मुजाहिद लोग हैं। ये फायर फाइटर्स वहाँ के बहुत बड़े हीरोज हैं। यहाँ तो आगे उस तरह की लगती नहीं है, हाँ तो बहुत इस तरह के मामलात होते हैं। और ये सिर्फ आग लगना ही नहीं, आंधी तूफान के आलम में छतें उड़ जाती हैं। जी जी। फ्लोरिडा में इतना खौफजदा होता है पूरे का पूरा माशरा। उस जो टोर्नेडोज जिसको जी 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 जी, तो उनके घरों की साख्त भी कुछ इस तरह की होती है जी सर, कि वो सस्टेन नहीं कर सकती। तो वहाँ पर ये सारे काम फायर फाइटर्स करते हैं, फायर फाइटर्स और दूसरा पुलिस, ये बहुत हीरोज हैं वहाँ के। अब देखें ना, इसने एक घर को आग लगा दी जी, वहाँ पे अपना हीरोइज्म साबित किया ओके। कि मैं क्या हूँ, हम लोग कौन हैं। आपको पता है कि हम तो यूनानी देवता हैं, हम तो कस्टोडियंस हैं इस माशरे के। तो बड़ी टहल सेवा हुई उसकी, यार हम तो तुम्हें ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते थे। अब पिट्सबर्ग की ये कहानी है, पिट्सबर्ग में वो उसकी हैसियत ऐसी होगी ना कि वो एकदम सेलिब्रिटी बन गया होगा, क्योंकि वहाँ के लोकल टीवी वाले, अच्छा पाइन की हो ऐसी दसो तुसी किस तरह बचाया, वो सारे मामला। उसने 2 हफ्तों बाद एक और आग लगा दी। वो मेंटली दैट वाज आइडेंटिकल। वहाँ पर भी एक से एक बढ़कर चालाक लोग बैठे हैं, हमें तो नहीं लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। उन्होंने तहकीकात की, तो उन्होंने भाई साहब आइए ज़रा सवालात का जवाब दीजिए। वो उस वक्त भी इंटरव्यू दे रहा होगा कोई हीरो बन के। ये तो मेंटली चैलेंज्ड होगा जो ये पहला सवाल ये उठा होगा ऑन अ सीरियस नोट कि इसका बेनिफिट किसको हुआ, क्योंकि आग लगती है वहाँ इंश्योरेंस क्लेम के लिए एग्जैक्टली या किसी को मर्डर करने के लिए, दोनों में से कुछ भी नहीं था ऐसा। फिर किसको इसका बेनिफिट है? मीडिया? नहीं, मीडिया तो सारे का सारा कवरेज दे रहा है, ये तो कोई एक्सक्लूसिव किसी के पास नहीं है, ये भी रूल आउट कर दें। देन ओके, ये बहुत फुदक फुदक के, जैसे हमारा फुदक कैरेक्टर है ना, ये फुदक फुदक के कैमरे के सामने आ रहा है, ये बड़ा हीरो बना हुआ 3-4 दिनों से, होगा कोई सिनकी सा इन्वेस्टिगेटर, उसे बुला लिया होगा, कम डाउन टाउन। तीसरे से चौथे सवाल पे ये इतने घाघ होते हैं, इन्हें पता चल जाता है, पकड़ा गया। तो फिर उसको क्या सजा हुई? 5 मुख्तलिफ जराइम में भाई साहब बुक हुए,
इमलाक को नुकसान पहुंचाना और ह्यूमन लाइफ को जेपर्डी में डालना। अच्छा, इसी तरह ये बिल्कुल नेचुरल है, आई कैन रिलेट टू इट कि जिन दिनों 71 की वॉर हो रही थी ना, तो अभी उसका इम्कान था कि जंग शुरू होने वाली है, बहुत छोटे छोटे होते थे, तो उन दिनों महल्ले में रज़ाकारों का ये एक रिवाज था, वॉलंटियर्स को भर्ती किया गया और 2-4 वॉलंटियर्स को पक्की बंदूकें भी दी गई, वो जो कार्ट्रिजेस वाली होती, बाकी लकड़ी की बंदूकों वाले भी बड़े। सुबह सुबह मैं देखा करता था, इनकी परेड भी हो रही है, इनका वो सारा। अब उनमें से अक्सरियत, चूँकि मेरे अब्बा के पास ये आके बैठ के दुख सुख भी करते थे, क्योंकि इनके हेड वही थे पूरे इलाके के, रोज़ आके उनके अंदर हसरत, यास, नाउमीदी इस कदर बढ़ती जा रही थी कि पाजी जंग तो हो नहीं रही, ये जंग क्यों नहीं हो रही। वाह। मैंने अपने कानों से सुना कि ये एक आदमी बार बार कहता है, यार कोई दुआ ही मांग लो। उस कमबख्त को ये नहीं पता था ये कितनी खौफनाक चीज़ है जिसका सिर्फ एक गमजा देखने के लिए तुम दुआ करने जा रहे हो। तुम्हें पता है कि कितनी भयानक चीज़ है, कम अकली है। तो इसी तरह इसने भी फायर फाइटिंग अगर करनी थी तो आर्सन कर दिया कि खुद आग लगा दो। जरा देखें तो सही कि हम इसको बुझाते कैसे हैं, लोग हमें देखकर हमसे मुतासिर किस तरह होते हैं। और एक एडवेंचर भी सर के। एडवेंचर, एक बच्चे का वाकया मैंने एक किताब में पढ़ा था, बहुत शानदार किताब थी, अमेरिका में पढ़ी थी मैंने, और मैं उसे मेंशन कर चुका हूँ पहले भी कि उसका एक पेट होता है टर्टल, छोटा सा। वो घर आता है तो उसे बताया जाता है कि योर टर्टल इज़ डेड। इतना दुखी इसकी, उसके साथ इतनी एफिलिएशन होती है, अटैच्ड होता है उसके साथ, रोता है तो सिस्कियों के साथ रोता है, ना को खा रहा है ना पी रहा है। तो बाप उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, आगे लॉन्ग वीकेंड है, मैं तुम्हारा ये गम जो है ना ये गलत कर दूंगा, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत शानदार इस दौरान आइसक्रीम भी खिलाऊंगा हैगन डाज़ की, मैं तुम्हें लेकर बहुत आला पिकनिक पे जाऊंगा, हम सब रिवर साइड पे जाएंगे, हम नाइट स्पेंड करेंगे, कैंपिंग करेंगे वहाँ पे, और मैं तुम्हारे फेवरेट जितने कार्टून्स हैं, जितने तुम्हारे ये वो सब हम मूवीज़ में देखेंगे, लेकिन ये सारी मेहरबानियाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तेरा टर्टल मर गया, वरना मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। थोड़ी देर बाद देखते हैं वो टर्टल हिलने लग जाता है। ओह, बच्चा बड़ा मायूस होता है, कहता है डैडी लेट्स किल इट। जी रुबा, खबर है कि हमसाए ने कत्ल की धमकियां सुनकर पुलिस कॉल कर ली। कहाँ का वाकया है सर? उसने ये चेक ही नहीं किया कि वो किसको दे रहा था कत्ल की धमकियां। सर ये कौन चेक करता है, ये किसी को कौन कोई चेक? कत्ल करने जा रहा हो तो उसने ये कहा था, बार बार ये कह रहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाती। उससे धमकी तो ना हुई, ये बस यही तो प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी तहकीक कर लेते। 911 कॉल कर लेना बहुत आसान है भाई, पुलिस को बहुत इजी लेते हैं, यहाँ भी 15 1 सेकंड लगाते हैं, चेक तो कर लें कि वो क्यों कह रहा है। कहता है कि ये कह रहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाती, और ऊपर से बच्चा टोडलर जो है वो रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। कहता माँ की आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे, मेरा ख्याल था कि माँ का गला दबा रहा है वो। एग्जैक्टली सर। तो सर कौन थी जो मर नहीं जाती? मकड़ी। वो मकड़ी अंदर दाखिल होगी, उससे डर रहा था, अपना स्पाइडर उससे मारे जा रहा था। ये डर होता है, एरेक्नोफोबिया। सर ये बहुत जबरदस्त फोबिया है बहुत arachnids खौफनाक। के साथ। सर एक से एक मिलता जुलता वाक़या चीन का है, जिसमें एक मकड़ी जो बूढ़ी खातून के कान में घुस के उसने जाला बुना था, और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के ज़रिए उसको बाहर निकाला। बहुत पेनफुल होता है ये एक्सपीरियंस। बाज़ औक़ात ये कॉकरोचेस जो हैं जी ये आपके कान में, नाक में, कान में ख़ास तौर पे घुस के अंदर अंडे दे देते हैं। कहते हैं कि एक लाइफ टाइम में एवरेज आप 8 से 9 स्पाइडर्स, फ्लाइज, मस्कीटोज ये खाते हैं। जी खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, ये कहते बुरे हैं होते हैं ना, मुंह में चला गया, खा लिया। बाबू आपको डर लगता है ये हशरातुल अर्ज़ से? इनसे क्रॉलिंग इंसेक्ट से। तू बकवास बंद करा।
इनसे कहा आपने ये कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जानवर। तो सीधी तरह कहे ना विच यौम हशर किथों आ गया यार यौम हशर नहीं, हशरात का है, हशरात। हशरात वही हशरातुल अर्ज, हशरात कीड़ों को कहते हैं, कीड़े मकोड़े ज़मीनी रेंगने वाले। सर आपने अपनी लाइफ में कभी जुगनू देखा है? हाँ मैंने जुगनू सही कीते ने ये तो एक जुगनू दी लैट नहीं सी पा रही ने फड़ के ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ अच्छा जनाब, आज का शो हम एंड कर रहे हैं इस इख्तितामी नोट के साथ, जिसे हम आज की बात कहते हैं कि 14 अगस्त की मुनासबत से ये जो झंडियाँ गलियों और बाज़ारों में, घरों के सामने, दुकानों के सामने बिखरी होती हैं, इनसे परचम की बेहुरमती होती है। जी सर। आप पूरी कोशिश कीजिए कि अगर आप गाड़ी पे भी जा रहे हैं और आपको कोई झंडी जिसके ऊपर परचम है वो सड़क पे मिले, ज़मीन पे मिले, तो गाड़ी साइड पे रोकिए। ये आपका कौमी फरीज़ा है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी बहाने की गुंजाइश ही नहीं। इस चीज़ को इंश्योर करें, ये जितने घरों के सरबराह हैं, कि घर के आसपास मोहल्ले में कोई ऐसा कागज़, कोई ऐसी बंटिंग, कोई ऐसी झंडी जिसके ऊपर चांद तारा हो, जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर हो, जिसमें बेहुरमती हो रही हो परचम की, तस्वीर की, तो फौरी तौर पे उठाएं और उसे मुनासिब तरीके से, उसका डिस्पोज़ल के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर हमीयत जागेगी, कौमी गैरत का तकाजा है कि आपने परचम को नीचे नहीं जाने देना। आप तो परचम बुलंद करने के लिए आए हैं, आप तो अलमबरदार हैं। खुदा ये कि आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो। दूसरा ये कि खामखा का गंद फैलता है, एस्थेटिकली बहुत बुरा लगता है कि आपके गली मोहल्ले झंडियों से, रस्सियों से, रंग बिरंगे, वो जो ज़रूरी नहीं कि उसमें आपके परचम ही हो, लेकिन जो बाकियात होती हैं 14 अगस्त सेलिब्रेशंस की, कोई ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए जिससे लोग महसूस करें कि यार ये 14 अगस्त खामखा का बवाल जान है। और दिनों रात आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।